ये जन्माष्टमी का मतलब भगवान का जन्म हुआ था। भगवान कहते हैं हाँ, जन्मान में व्यतीतानि बहूनि तब चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। मेरे अनंत जन्म बीत चुके अर्जुन, और तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके, लेकिन तू अपने अनंत जन्मों को नहीं जानता, कर्मों को भी नहीं जानता। मैं तेरे भी अनंत जन्मों के कर्मों को जानता हूं, और अपने को तो जानता ही हूं। तो दोनों का जन्म, हाँ, तो क्यों जी, अगर भगवान का जन्म हुआ तो मृत्यु भी हुई होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता। वही भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, अवश्य होगी। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरा जन्म होता है, मृत्यु नहीं होती है। ऐसा कैसे? तो भगवान ने कहा अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्योमेवं जो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं, और तेरा जन्म प्राकृत है, दिव्य जन्म है। दिव्य जन्म क्या होता है? अपनी इच्छा से आता हूं। और प्राकृत जन्म क्या होता है? जो काल कर्म स्वभाव गुण के अंडर में होकर संसार में लाया जाता है जबरदस्ती, वो जीव का जन्म है। जैसे जेल में एक तो अपराधी जाता है और एक मिनिस्टर लोग भी जाते हैं कभी कभी मुआयना करने, निरीक्षण के लिए। तो उसी प्रकार जो कर्म बंधन में होकर मां के पेट में जाता है और जिसका शरीर पंच महाभूत से बनता है, रज बीर्ज से बनता है, वो जीव का जन्म है। भगवान का शरीर, इनका शरीर पंच महाभूत से नहीं बनता। तो ये श्री कृष्ण देवकी से पैदा हुए, ये गलत खबर है। देवकी नंदन है, वासुदेव है, वसुदेव सुत है, शास्त्र कह रहे हैं। ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। फिर ये मां के पेट में नहीं गए, ये भी तो लिखा है भागवत में। आपने सुना नहीं, समझा नहीं भागवत। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान वसुदेव के मन में गए, मन आनक दुंदुभे। भागवत में लिखा है मन में गए, मन में, पेट में नहीं। और वसुदेव के गर्भाशय थोड़े ही है, मन में गए। फिर उसके बाद गर्भे च वायुना पूर्णे निर्लिप्तो भगवान स्वयं। देवकी के पेट में गए ना, फिर देवकी के मन में गए। और पेट में क्या हुआ? पेट बढ़ता गया,
संसारी मां की तरह। हाँ, वो कैसे? गर्भे च वायुना पूर्णे, वो भगवान ने मन में बैठ के और पेट को हवा भरते गए उसमें। 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, फिर एक बार। जैसे आप लोग फुटबॉल वगैरह में हवा भरते हैं, हृत पद्म कोशे देवक्या अधिष्ठानम चकार। हृत पद्म कोशे, हृदय में देवकी के भगवान आराम से बैठे हैं मुस्कुराते हुए, और वहीं से योग माया से कह दिया कि माँ को ऐसी फीलिंग कराते जाओ कि हमारे बच्चा और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, अब उसमें यो हो रहा है, अब बच्चा जीवित है। उसी प्रकार की फीलिंग जैसे संसारी माँ को होती है, उल्टी उल्टी सब वैसे करते जाओ। जरा भी डाउट ना हो माँ को कि कोई चमत्कार हो रहा है पेट में, हाँ, फिर तो लीला बिगड़ जाएगी। मां को वरदान दिया था भगवान ने। ये एक सुतपा नाम के प्रजापति थे और प्रश्नी नाम की उनकी श्रीमती थी। तो प्रश्नी और सुतपा, इन दोनों ने घोर तप किया। 12,000 देव वर्ष, 1,000 देवताओं का वर्ष हमारे 3,60,000 वर्ष के बराबर होता है। तो 12,000 वर्ष 43,20,000 वर्ष का हुआ। इतने दिन तक प्रश्नी और सुतपा प्रजापति ने तप किया, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वर मांगो, आप सरी का पुत्र चाहते हैं हम लोग। ये स्वयंभू मनवंतर की बात है। आप सरी का पुत्र चाहते हैं। भगवान ने बड़े मुस्कुराते हुए, बिना सोचे विचारे, ऐसे ही जैसे कोई औंघा के उठे, उन्होंने कहा दिया, जाओ दिया। अब भगवान चले गए अपने लोक को और सोचने लगे कि मेरे शरीर का पुत्र कौन है भला, मैं कहां से लाऊं? अरे भगवान के बराबर तो कोई होता नहीं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, वेद कहता है, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। न भगवान के बराबर कोई है, न उनसे बड़ा कोई है। अर्जुन से भी भगवान ने कहा, न तत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे समान ही कोई नहीं है, बड़ा क्या होगा, अधिक क्या होगा। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। तो अगर आप भगवान ने कह दिया कि अपने समान सामान देंगे, बेटा देंगे, और नहीं दे सकते, तो फिर कानून यह है कि अपने आप को 3 बार दो, प्रायश्चित करो। क्यों ऐसा कहा कि अपने समान पुत्र तुमको देंगे? ये गलती किया तुमने, तो इसका दंड भोगो। 3 बार बेटे बनो। तो एक बार प्रश्नी और स्तुतपा से प्रश्न गर्भ नाम के पुत्र रूप में भगवान आए। उसके दूसरे जन्म में अदिति और कश्यप, ये मां बाप, उनसे उपेंद्र अवतार हुआ वामन का। और तीसरे जन्म में वसुदेव देवकी के यहां एक कृष्णावतार हुआ। 3 जन्म तक भोगना पड़ा। हाँ? तो
वो पहले वसुदेव के मन में गए, फिर देवकी के मन में गए, और फिर क्या हुआ? विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कला। जब बाकायदा टाइम पूरा हो गया, संसार में जैसे होता है माओ के यहां, तो आविरासीत सामने खड़े हो गए आके। पेट से निकले नहीं, क्या निकलते, पेट में तो हवा थी, वो हवा निकल गई। अब वो बाहर से कहीं दीवार तोड़ के फोड़ के नहीं, वो तो सर्वव्यापक है ना, उनको कहीं से आना नहीं है कि वो छेद हो गया जेल की दीवार में ऐसे जब आए, तो ऐसा नहीं, वो तो सब जगह रहते हैं। वहीं खड़े हो गए 16 वर्ष के। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदायुधम। 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। 4 भुजा से पीतांबर पहने, हम लोग तो नंगे पैदा हुए ना, ऐसा नहीं, पेट से थोड़े ही आए, वो तो एकदम प्रकट हो गए। तो पीतांबर पहने, सब जेवर पहने, मुकुट लगाए, शंख चक्र गदा पद्म, और 16 वर्ष के। ये चक्र लेके अगर माँ के पेट में खड़े हो जाए कोई, तो माँ के पेट का ऑपरेशन हो जाए 1 सेकंड में। अनंत कोट सूरज के समान धार है चक्र में। तो बाहर आ गए, तो देवकी को अब मालूम हो गया, अरे ये गड़बड़ है, ये तो हमारा बाप है। अरे हमने तो बेटा मांगा था। तो खैर ये सब बाद में होगी बात। स्तुति किया वसुदेव ने पहले। त्वत्पोस्त्य जन्म स्थिति संयमान विभो बदंत्यनीहा दगुणाद विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 29वां श्लोक। वसुदेव जी कहते हैं, महाराज मैंने सुना है कि आपके कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने सिर हिलाया, हाँ, आप में गुण भी नहीं है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, हाँ नहीं है, वो तो माया है, वो हमारे अंदर क्यों रहेगा। अच्छा, और आप कुछ करते धरते नहीं है, अकर्ता है। हाँ, हम कुछ नहीं करते, क्यों करें, हमें कोई पाना है क्या। तो फिर ये सृष्टि कौन करता है, मैं। सृष्टि की रक्षा कौन करता है, मैं। सृष्टि का प्रलय कौन करता है, मैं। आप तो कहते हैं हम कुछ नहीं करते, और हमारे अंदर गुण भी नहीं है, और हमारी इच्छा भी नहीं है। हाँ, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। हे महाराज, आपको कोई नहीं जान सकता। 2 विरोधी धर्म है आप में, तो विरुद्ध धर्मी है भगवान। निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष, सविशेष, कर्ता, अकर्ता, और सब में सबसे बाहर, सर्वव्यापक, न्यायी भी, कृपालु भी, और संघर्ता भी, सृष्टिकर्ता भी, अकर्ता भी, सब प्रकार के धर्म आप में है। हाँ, हो गई उनकी स्तुति। अब देवकी खड़ी हुई,
रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम। आप तो जो अव्यक्त थे वो व्यक्त हो गए। ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। बड़ी लंबी लंबी व्याख्या है इन श्लोकों की, आप संक्षेप में समझ लीजिए। आप वगैरह 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 भगवान हैं। देवकी ने भी कर दिया स्तुति। इसके बाद देवकी ने मन में कहा कि क्यों जी आप भगवान हैं तो आप तो सबके पिता हैं। हाँ, अमृतत्वै पुत्राः, वेद कहता है सब जीव भगवान के पुत्र हैं। तो मैंने तो बेटा मांगा था, हमने बाप थोड़े मांगा था, आप कैसे आ गए? भगवान ने मन से जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ऐसा है ना कि अगर मैं इस रूप में ना आता और डायरेक्ट छोटा सा बच्चा बन जाता तो तुमको डाउट होता कि ये वही है कि वो नहीं है। इसलिए पहले मैंने अपना परिचय दे दिया कि मैं वही हूं जिसने वरदान दिया था। अब तुम्हारी जो आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम। ये अलौकिक रूप महाराज संवरण कर लीजिए और छोटे से शिशु बन जाइए। छोटे से 10वें स्कंद के 3 अध्याय का 30वां श्लोक। तो भगवान ने कहा हो लो बन जाते हैं, छोटे से बन गए। अब लीला शुरू हुई। तो अब आप लोग समझ गए भगवान का शरीर पेट में नहीं बना, ये भगवान बाहर से प्रकट हुए। इसलिए मरने का सवाल ही नहीं। जब पैदा ही नहीं हुए पेट से तो मरने का सवाल कहां से आएगा? इसलिए जब भगवान अलक्षित हुए 11वें स्कंद के 31वें अध्याय का 6वां श्लोक, तो योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विषत्स्वकम लोकाभिरामं स्वतनुम धारणाध्यान मंगलम। भगवान फिर उसी रूप में, जिस रूप में आए थे 4 भुजा से, उसी रूप में भगवान अलक्षित हो गए। तो भगवान का शरीर दिव्य है। वेद व्यास ने कहा ब्रह्मांड पुराण में, नंद ब्रज जनानंदी सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद ही इनका शरीर है। ये सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद शरीर भी है। यानी इनका शरीर और ये दोनों एक है। हम लोग 2 है ना, एक मैं आत्मा एक शरीर। ऐसे ही इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा शंकर सब 2 हैं। और भगवान वो भगवान वही भगवान शरीर, 2 नहीं। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता। कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, कृष्णोपनिषद वेद कह रहा है। जो सौ सर्वभूतात्मा गोपाल, वेद कह रहा है। वेद में प्रश्न किया गोपाल तापनीयोपनिषद में, कः परमो देव कुतो मृत्युर्बिभेति कस्य ज्ञानेनाखिलम तज्ज्ञातम भवति। अंतिम सुप्रीम पावर कौन है? किससे यमराज कांपता है
और किसके जान लेने पर सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है? 3 क्वेश्चन। राधे